नमस्कार। प्रजासत्ता के खास कार्यक्रम ज्योतिष रहस्य में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि हम आपको बताना चाहते हैं, गत दिनों से श्रावण मास की शुरुआत हो चुकी है और श्रावण मास का जो जुड़ाव है वो भगवान शिव से है। भगवान शिव अनंत है और उनकी महिमा का बखान शब्दों में कर पाना हमारे लिए नामुमकिन है। लेकिन जो श्रावण मास की जो शुरुआत है और जो श्रावण मास की जो महिमा है वो शिव भक्तों के लिए बहुत मान्यता रखती है। श्रावण मास में शिव की विशेष पूजा, जिसके आधार पर बहुत से फल प्राप्ति की जा सकती है, शिव को प्रसन्न किया जा सकता है, या शिव से जुड़े हुए बहुत से ऐसे विषय हैं जिनसे शिव की प्राप्ति की जा सकती है। तो दर्शकों, आज हम आपने इस कार्यक्रम में पंडित पवन शून्य जी से आज इस श्रावण पूजा, शिव पूजा के बारे में विशेष पूजा विधि और विशेष कुछ ऐसे शिव अभिषेक के बारे में जानेंगे, और जिससे कि लोगों की समस्याओं का बहुत ही अच्छा समाधान लोगों को मिल सकेगा। और इसी के बारे में हम आज इनसे चर्चा करेंगे। शिव के श्रावण मास में किस तरह से भक्त उनकी पूजा कर सकते हैं और शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। तो आइए दर्शकों, हम इनसे बात करते हैं इसी विषय पर। पंडित पवन शून्य जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जय माता की। आदि शक्ति दुर्गा मनसा मंदिर, गांव काथला, धर्मपुर जिला सोलन से, हिमाचल प्रदेश से मैं पंडित पवन शून्य आपको श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हर हर महादेव। जय काला शिव शंकर भोले भंडारी का बोलिए साचे दरबार की जय। जैसा आपने पूछा है कि श्रावण मास की विशेष पूजा शिव जी को जो है हम अर्पण करते हैं अपने महादेव को, जो आदि अनादि अनंत हैं, उनके विषय में जितनी भी महिमा गाई जाए वो कम है। फिर भी मैं कुछ देव पुराणों में, वेद पुराणों में जो कथाएं हैं उनके आधार पर शिव पूजन में किस किस विधि का और किस किस मनोकामना के लिए कैसे कैसे प्रयोग से आप जो है इस महा उत्सव को मनाते हुए अपनी मनोकामनाओं के लिए महादेव परमपिता परमेश्वर का जो है आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, वो आपको आज बताने वाले हैं। आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो श्रावण मास है, आदि अनंत काल, अगर हम शिव पुराण से बात करें तो सनंत ऋषि कुमार, उन्होंने एक बार शिव जी से पूछा कि हे महादेव, आपको श्रावण मास अति प्रिय क्यों है? तो महादेव ने कहा कि एक समय की बात है जब उनका विवाह सती से हुआ था, राजा दक्ष की पुत्री से। तो एक बार जब राजा दक्ष ने उन्हें अपने हवन में निमंत्रण नहीं दिया, तो उससे पहले माता सती ने महादेव से जो है विनती की थी कि उन्हें इस घटना का कुछ आभास पहले से था। उन्होंने कहा कि मैं आपको हर जन्म में वर के रूप में प्राप्त करूं। तो उसके बाद जो है आपको पता ही है, सती राजा दक्ष के उसमें अपनी प्राणों की आहुति दे देती है और शिव जो है अनंत काल तक के लिए सती के वियोग में, विरह में जो है कैलाश पर्वत पर जाके आंखें मूंद लेते हैं। बाद में हिमालय राज के घर में पार्वती के रूप में उनका जन्म होता है। माता पार्वती जो है इसी श्रावण महीने में उन्होंने जो है शिव की तपस्या की और 9 तरह के ब्रह्मचारिणी आदि आदि जो विद्याएं हैं, जिस हिसाब से उन्होंने शिव जी को प्रसन्न किया और निराहार रहकर शिव जी की उपासना भक्ति की, और उसके बाद उन्हें वो वर रूप में प्राप्त हुए। तो इस कथा के आधार पर जिन कन्याओं का, जिन युवकों का शादी विवाह में कोई भी किसी भी ग्रह बाधा से उनको लगता है कि कोई रुकावट आती है, तो उन्हें माता पार्वती का ध्यान करके
महादेव को प्रसन्न करने के लिए कहीं पे भी प्रतिष्ठित शिव मंदिर में अपने घर से नंगे पांव तिलक लगाकर थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा जल, बेलपत्तर और जो भी पूजन सामग्री आप ले सकते हैं वो शिव मंदिर में आपको जाना चाहिए। वहाँ जाके पहले दूध का अभिषेक करना है और दूध जो है तांबे के बर्तन में नहीं डालना है। उसके बाद आप जो है शुद्ध जल का अभिषेक करें और वहीं पर उनके सन्मुख नमः शिवाय शिवम, नमः शिवाय शिवम का जाप करते हुए माँ पार्वती की तपस्या का फल जो उनको तथास्तु रूप में महादेव ने प्रदान किया है उसको आप भी ग्रहण कर सकते हैं और आप इस मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं जी। ऐसी बहुत सी कथाएं जो है उसमें है पुराणों में, वेदों में और हमारे बुजुर्गों ने, हमारे गुरुजनों ने जो हमें बताई है उसके आधार पर एक दूसरी कथा का वर्णन मिलता है कि समुद्र मंथन भी जो है इसी श्रावण मास में किया गया था। उसमें हलाहल प्रकट हुआ था जो महादेव ने सृष्टि के बचाव के लिए, रक्षा के लिए अपने कंठ में धारण किया, जब से लेकर उनका नाम नीलकंठ हुआ। और इसी कारण से शिव को जो है जल से शांति प्रदान करने के लिए अभिषेक किया जाता है। और आपने देखा होगा कि डॉक्टर लोग भी बोलते हैं कि अगर किसी के ऊपर तेजाब जैसा हलाहल गिर जाए तो सबसे पहले दूध डालने के लिए बोलेंगे। बहुत से लोग दूध से अभिषेक करने के लिए सवाल उठाते हैं। तो अपने इष्ट देव महादेव को पीड़ा मुक्त करने के लिए, उनको आराम देने के लिए, उनको शीतलता प्रदान करने के लिए दूध का अभिषेक जब आप करते हैं उनको जो है सुख मिलता है, आनंद मिलता है। और जब आप जल का प्रयोग करते हैं तो उनको शीतलता प्रदान होती है, ठंडक प्रदान होती है, आरोग्य मिलता है और महादेव प्रसन्न होकर जो है आशीर्वाद देते हैं। तो जिनकी ज़िंदगी में ऐसी कड़वाहट हलाहल जैसी बनी हुई है, सुख शांति नहीं है, त्राहिमाम हो रहा है, तो ऐसी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए वो दुग्ध और जल का अभिषेक कर सकते हैं। दर्शकों, हम आपको बताना चाहते हैं, पंडित जी से भी पूछेंगे आज हम, जैसे कि शिव पूजा के ऊपर, शिव पूजा से जो मृत्यु तुल्य रोग है या कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनका कोई कहीं इलाज नहीं मिलता या कुछ इस तरह नहीं होता, तो मैं ये जानता हूँ शिव पूजा से किस तरह से उनको मिटाया जा सकता है या सफल प्राप्त किया जा सकता है, उन रोगों से मुक्ति पाई जा सकती है। बिल्कुल जी, ऐसा शिव पुराण में एक और गाथा का वर्णन मिलता है श्रावण मास से संबंधित। मार्कंडू जी के पुत्र थे श्री मार्कंडेय ऋषि। उस समय में उनकी आयु लगभग 10 वर्ष की पूर्ण आयु बताई जाती थी, जिससे माता पिता उनके बहुत चिंतित रहते थे। और एक बार वो जो है गुरुकुल में खेल रहे थे तो उनके माता पिता जो है उनको खेलते हुए देखकर अचानक से रोने लगे। मार्कंडेय ऋषि जी बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने आकर पूछा कि माता पिता सब अपने बच्चों को देखकर खेलते हुए खुशी से जो है लबालब रहते हैं और आप मेरे माता पिता जो है मुझे खेलता हुआ देखकर रो रहे हैं, ऐसी क्या बात है। तो उन्होंने पहले टालने की कोशिश की। मार्कंडेय ऋषि जी ने जो है अन्न त्याग दिया और जल त्याग दिया, ऐसी शपथ लेके कि जब तक मुझे इसका बताएंगे नहीं, ना मैं अन्न ग्रहण करूँगा ना जल ग्रहण करूँगा। तो उनको उनके माता पिता ने बताया कि वरदान स्वरूप जो है हमारे कुल में जो है संतान के योग नहीं थे, तो उनको वरदान मिला था या तो ऐसा पुत्र मांग ले कि जो बुद्धिहीन हो, उसकी आयु जो है 1000 साल के बराबर भी होगी, या फिर आप ऐसा पुत्र मांगे जो बहुत बुद्धिमान हो, मंत्रों का जो है रचयिता हो और जिसकी कीर्ति यश आने वाले युगों तक फैलती रहे, आपका नाम रोशन करे, तो उसकी आयु लगभग 10 वर्ष ही रहेगी, वो अल्पायु होगा। तो उनके माता पिता विद्वान थे, तो उन्होंने बोला बुद्धिहीन पुत्र प्राप्त करके जो है कीर्ति को पूर्वजों की खराब नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने 10 वर्ष की आयु के लिए ही एक बुद्धिमान पुत्र का आशीर्वाद मांगा। इस बात का उनको ज्ञान था। जब मार्कंडेय ऋषि जी को यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वो इष्ट देव हर हर महादेव, देवों के देव महादेव का स्मरण करते हैं। एक शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं और निराहार रहकर इसी श्रावण महीने में उन्होंने महामृत्युंजय जो है मंत्र की रचना की थी। उस मंत्र के वशीभूत होकर
महादेव जी की कृपा उनको प्राप्त हुई और मृत्यु के देवता यमराज ने भी जो है वहाँ आकर हार मानकर विधि के विधान को जो है उनको वरदान देकर पलट दिया था और उनको जो है उस समय लंबी आयु प्राप्त हुई और इसी से उनको जो तथास्तु का आशीर्वाद मिला महादेव का और मृत्यु पर जो उन्होंने विजय पाई, उसी तथास्तु के वरदान को प्राप्त करते हुए आज के युग में भी जो है उस महामृत्युंजय के जप के साथ अगर आप 4 पहरी अष्टपहरी रुद्र अभिषेक के साथ जो है मृत्यु तुल्य कष्टों से मुक्ति पाने के कामना के साथ संकल्प लेके भी अगर ये करते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत से जातकों को जो है अच्छे फल प्राप्त होते हैं, बड़े बड़े रोगों में मुक्ति प्राप्त होती है। जी, आपने पार्थिव शिवलिंग का जो जिक्र किया वो किस तरह से बना सकते हैं, उसकी संरचना किस तरह से की जा सकती है, तो हम अपने दर्शकों को इनके माध्यम से बताना चाहेंगे, इनसे पूछना भी चाहेंगे वो किस तरह से कर सकते हैं इसकी संरचना। देखिए, मैंने जो भी आपको बातें बताई वो शास्त्रों में, वेद पुराणों में लिखी हुई है। आपने रामायण जो है टीवी पर भी देख ली है सबने, और रामायण में आपको एक वृत्तांत ऐसा मिलता है कि जब श्री राम जी समुद्र में जो है रास्ता नहीं बना पाते तो उनको जो है जाम्बत जैसे विद्वान, वीर हनुमान जैसे विद्वान लोग अपने इष्ट देव महादेव की याद दिलाते हैं, लेकिन महादेव के पास जाकर उनकी पूजा करना थोड़ा असंभव था उस समय। तो उन्होंने जो है वहीं पर रामेश्वर लिंग के नाम से आज भी विराजमान है शिवगंगा के पास, तो उन्होंने मिट्टी के रेत के जो शिवलिंग बनाए उसको ही पार्थिव शिवलिंग बनाया। उसमें कोई ज़्यादा विशेष विधि विधान की ज़रूरत नहीं होती और उसमें शिव जी जो है स्वयं ही पहले से ही पृथ्वी तत्व में, जल तत्व में जो है विराजमान होते हैं। और राम जी को जैसे उन्होंने वरदान दिया आके कि उनके साथ अगर शक्ति का पूजन कर लिया जाए तो उनको रावण पर विजय भी प्राप्त हुई। समुद्र में उस समय के काल में जो है राम सेतु जैसा जो है पुल का निर्माण होकर उन्हें रास्ते प्राप्त हो गए। उसके बाद उन्हें अपनी पत्नी प्राप्त हो जाती है। उसके बाद एक बहुत ही अच्छा शासन उन्होंने प्राप्त किया और आज भी जय श्री राम के जयकारे लगते हैं। तो पार्थिव शिवलिंग का वर्णन जो है आप क्या करें, या तो आप जिसे बम्मी कहते हैं, जिसके अंदर सांप या नाग अपना बिल बनाकर रहते हैं, उसे दीमक बनाती है, वो मिट्टी ले आए, या चूहों के द्वारा खोदी हुई मिट्टी को प्राप्त करें। साथ में आप किसी प्रतिष्ठित देवालय शिव मंदिर से जो है थोड़ी सी मिट्टी प्राप्त करें और कहीं पे नदी घाट की पवित्र मिट्टी को लाकर उसका मिश्रण करके आप जो है शिवलिंग का घर पर भी निर्माण कर सकते हैं। उसमें आपने जलधारी बनानी है, शिवलिंग बनाना है और शिवलिंग के ऊपर आपने चक्र की स्थापना करनी है और आप घर पर भी उत्तर दिशा की तरफ, पूर्व की तरफ मुंह करके जलधारी का मुंह जो है आपने जैसे यहाँ पे हम बता रहे हैं उत्तर दिशा की तरफ आपने रखना है और संकल्प लेकर अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, जैसे श्री राम जी ने यह पूजन किया था, फल को प्राप्त किया, उनके सारे विघ्न दूर हो गए, उसी तरह से आप भी अपनी मनवांछित फल आप प्राप्त कर सकते हैं। अपने पितृदोष के लिए भी इसको कर सकते हैं, काल सर्प दोष के लिए भी पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं, विभिन्न मनोकामनाओं के लिए। जैसा आजकल जो है कोविड में, लॉकडाउन में आप बाहर नहीं जा पाते, अगर मंदिरों में जाना मना है, तो भी आप जो है इसी विधि विधान से अपने घर पर अपने पुरोहित के सानिध्य में जो है इस पूजन को विधि विधान से कर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। शिव के ऊपर अर्पण किया हुआ जो भी दान है वो आपको उनके पुरोहित जंगम को देना चाहिए, जो घंटी बजाकर दान प्राप्त करते हैं, या फिर शिव मंदिर में ही अर्पण कर देना चाहिए। जी पंडित जी, तो हम ये जानना चाहेंगे जैसे शिव के ऊपर विभिन्न चीजें हैं, जैसे भांग है, धतूरा है, बेलपत्र है, ये चीजें या दूध का तो आपने बता ही दिया है महत्व, कुछ अन्य ऐसी चीजें हैं जो चढ़ाई जाती है और कुछ ऐसी चीजें जो नहीं भी चढ़ाई जाती है, जैसे केतकी का एक फूल का वर्णन मिलता है, तो उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे और अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि किस तरह से वो लाभदायक होती है और क्या चीजें शिव को ज्यादा प्रिय हैं और उनको क्या फल मिलता है उन चीजों से। ऐसा है कि ऐसा जो शिव है, महादेव है, श्रावण मास उनको क्यों प्रिय है वो मैंने आपको कथाएं बता दी कि उनके भगत मार्कंडेय ऋषि जी ने उनके लिए जो मंत्र जाप किया उस कारण से उनको श्रावण मास प्रिय है।
माता पार्वती ने गौरी रूप में उनको प्राप्त करने के लिए जो श्रावण मास में तप किया, उसके लिए उनको श्रावण मास प्रिय है। इसी तरह से पार्थिव शिवलिंग का पूजन श्री राम जी ने किया। शिव जी राम जी को अपने इष्ट भी मानते हैं, इसलिए उनको जो है ये पूजन जो है बहुत प्रिय है। इसी तरह समुद्र मंथन में जब उनको जो है हलाहल का सेवन करना पड़ा तो देवताओं ने जो है उनको दूध और जल से अभिषेक किया, इसलिए भी उनको जो है ये प्रिय है। ऐसे करके जो है विशेष रूप से हमारे जो पंडित लोग विद्वान लोगों ने पूजन विधि बताई है, तो भगवान को नमन करें, संकल्प करें। उसके बाद आपने जो पूछा है कि बिलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है, बिलपत्र में ब्रह्मा विष्णु महेश महाकाली महालक्ष्मी माँ सरस्वती इन सर्व देवताओं की तीनों शक्तियाँ तम गुण रजगुण सतगुण विराजमान है। और बिलपत्र से श्री राम जी ने जो है इनकी पूजन की, इनके भक्तों ने मार्कंडेय ऋषि जी ने इनका पूजन किया। तो बिलपत्र को चढ़ाने से 3 जन्मों के पाप कट जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है। और 1 करोड़ कन्या दान करने का जो पुण्य फल प्राप्त होता है वो 1 बिलपत्र चढ़ाने से जो है आपको प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा मानना है कि हमसे जाने अनजाने पिछले जन्मों में अब में बहुत से पाप हुए हैं, तो वो जो है बिलपत्र चढ़ाने से ऐसा महादेव का वरदान है, निश्चित तौर पे जो है ऐसा होता है, ऐसा मेरा मानना है। तो इसलिए बिलपत्र चढ़ाया जाता है। भांग पत्र जो है, जैसे हमारे घर में क्रोध है, कोई विष है, कोई बीमारी है, क्योंकि ये औषधि भी है और एक तरीके का विष भी है। इसको अर्पण करने का तात्पर्य यही है कि हमारे घर का क्रोध, हमारे घर की अशांति, हमारे मनों के जो विष, काम, क्रोध आदि जो हमारे विकार हैं, उनको जो है हम महादेव को कहते हैं कि हर हर महादेव, कि महादेव इन जो विकारों को हर लें, इसलिए चढ़ाया जाता है। इसके शिव पूजन में ध्रुवा, जिसको दुब भी कहते हैं पहाड़ में, तो वंश वृद्धि के लिए जो है ध्रुवा चढ़ाई जाती है भोलेनाथ को। और इसके बाद जो है दूध का अभिषेक मैंने पहले ही बता दिया है कि विष बाधा को दूर करने के लिए, उनको शांति प्रदान करने के लिए, और जल का जो है शांति के लिए, शीतलता प्रदान करने के लिए अभिषेक किया जाता है। जिनको सुख शांति चाहिए वो अपने इष्ट देव महादेव को पहले शांत करें, प्रकृति को शांत करें। वो स्वास्थ्य वाचन का, रुद्र अभिषेक के मंत्रों का जप भी कर सकते हैं। अगर आपको आर्थिक तौर पर जो है अपनी मनोकामना है कि आप जो है धन दौलत लक्ष्मी का आकर्षण भी चाहते हैं, तो उसके लिए भी व्यवस्था है। आप गन्ने के रस का जो है अभिषेक करें और रुद्र अभिषेक का पाठ करें। आप रुद्र अध्याय, अष्टाध्याय भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो नमः शिवाय के साथ जप करके आप गन्ने के रस का अभिषेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी रोग से पीड़ित हैं तो पंचामृत का अलग अलग से भी किया जा सकता है, और पंचामृतों को जो है मिश्रण करके भी आप जो है रुद्र अभिषेक कर सकते हैं, शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं, मंदिर में भी कर सकते हैं, अपने लिया में पार्थिव शिव जी का अभिषेक भी कर सकते हैं। इस तरह से पुष्प जो है वो श्रद्धा का मान रखते हैं, वो आपकी श्रद्धा, आपका प्यार, उसके रूप में आप जो है प्रतीक के रूप में पुष्प भेंट कर सकते हैं। लेकिन जैसा आपने बताया है कि बहुत सी चीज़ें निषेध भी है, तो रोली, केसरी का फूल और तुलसी महादेव को जो है अर्पण नहीं की जाती। और हमारी शुभकामनाएं रहेगी। प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि जिस भी विधि विधान से आप करें भक्ति के लिए, तो जैसा भी आपका मन करे आप अपने आराध्य देव की भक्ति कर सकते हैं। अगर आप कोई संकल्प मनोकामना को लेकर कर रहे हैं तो हमारी राय है आप योग्य विद्वान पंडित से जो है विधि विधान पूछकर रोई से इस पूजन को करें और श्रावण मास को एक उत्सव की तरह मनाएं। सनातन धर्म में अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाएं और समय मिले तो थोड़ा सा महादेव का गुणगान, कीर्तन, नाच गाना भी किया जा सकता है। इसमें कोई वो नहीं। सभी भक्तों को जो है हमारी तरफ से श्रावण मास की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपका कल्याण हो, महादेव की कृपा आप सब पर बरसे और पूरे विश्व का कल्याण हो, जन कल्याण हो, ऐसी भावना के साथ हर हर महादेव, घर घर महादेव, जय माता जी। दर्शकों, तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आज पंडित पवन सुनी जी ने हमारे दर्शकों को दी है, तो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे शिव पूजा का फल प्राप्त कर सकते हैं। तो दर्शकों, आप लोगों का हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कार्यक्रम को शेयर कीजिए और
आगे से आगे दर्शकों तक पहुंचाएं और हमारे पेज को लाइक और फॉलो भी कीजिए। इस तरह के अन्य कार्यक्रम भी हम अपने लड़ीदार कार्यक्रम लेके आ रहे हैं, तो आप सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ाव हमारे साथ रखें। इसी के साथ अपने सवाल भी आप अपने कमेंट के माध्यम से रख सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय।